अगर आप ट्रेडिंग के लॉस की वजह से बहुत परेशान है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने अपना लॉस किस तरह रिकवर करना है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको $100 को प्रॉपर्ली मनी मैनेजमेंट के साथ ग्रो करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह $1000 तक हम लेके जाएंगे। तो हमारा डे 1 हो चुका था। पहले हमने अपने $100 को 130 तक लेके गए थे, यानी हमने जो अपना फर्स्ट डे था वो हमने प्रॉफिट किया था। हमने 100 को 130 तक लेके चले गए थे। तो आज हम अपने 130 को प्रॉपर्ली मनी मैनेजमेंट के साथ ग्रो करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि हमने टारगेट बनाना है, लॉस का भी प्रॉफिट का भी। उसके बाद हम मार्केट में बैठेंगे, फिर हमारा जो भी टारगेट अचीव होता है हमने मार्केट को लीव कर देना है। कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर प्रॉफिट होता है फिर भी हमने मार्केट को लीव कर देना है, अगर लॉस होता है फिर भी हमने मार्केट को लीव कर देना है। जज्बातीपन नहीं दिखाना। अगर आप जज्बातीपन दिखाएंगे तो हमेशा आप अपना लॉस करेंगे। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। वहां पे हम सबसे पहले तो मनी मैनेजमेंट शीट देखेंगे कि हमारा लॉस का टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा। उसके बाद फिर हम लाइव मार्केट में जाकर अपना लॉस या प्रॉफिट करके मार्केट को लीव कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा $100 था। इस $100 को हमने अकाउंट को ग्रो किया पहले दिन के हम अंदर हमारा जो टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट का अचीव हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्रॉफिट का टारगेट अचीव हो चुका है। यानी पहले दिन हमारा $100 था। $100 को हमने क्या किया, प्रॉफिट का टारगेट बनाया, लॉस का बनाया, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट का टारगेट हिट हुआ। यानी $30 हमने प्रॉफिट किया, मार्केट को लीव कर दिया। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे ना पीछे, तो यहाँ पे देखिए हमारा डे 2 का टारगेट देखें। हमारे पास अभी फिलहाल कैपिटल कितना है, 130 है। अब इसमें हमने प्रॉफिट का टारगेट भी बनाना है, लॉस का भी बनाना है। और प्रॉफिट का टारगेट हमारा कितना, 30%, यानी हमारा $40 प्रॉफिट होता है, हमने मार्केट को लीव कर देना है। अगर $40 प्रॉफिट हो गया हमने मार्केट लीव कर देना है। अब इसी तरह देखें, अगर हमारा यहाँ पे देखें ये लॉस होता है $26, यानी 20% हमारा लॉस होता है, हमने मार्केट को लीव कर देना है। इससे ज़्यादा हमने लॉस नहीं करना, और ना इससे ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ना इससे ज़्यादा कम हमें लॉस करना है। और यहाँ पे देखिए, अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, $170 हो जाएगा। ठीक हो गया, 69 यानी $70 हमारे पास हो जाएंगे अगर हमारा प्रॉफिट का टारगेट हिट होता है। अगर लॉस का होता है तो फिर हमारे पास $104 हो जाएंगे। 26 माइनस कर देंगे 130 से, वो 104 बन जाएंगे। तो 104 से हमने नीचे नहीं जाना, और 170 से भी हमने ऊपर नहीं जाना। ठीक हो गया, ये होता है टारगेट। अब टारगेट तो बना लिया, इसके ऊपर मुकम्मल अमल करेंगे, फिर आप प्रॉपर्ली मनी मैनेजमेंट के ऊपर अमल कर रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप क्या सट्टेबाजी कर रहे हैं, तुक्केबाजी लगा रहे हैं, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ठीक नहीं रहेगा। आप अपने आप को प्रॉफिट करते हुए भी आप लॉस कर लेंगे जब आप टारगेट के ऊपर अमल नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि टारगेट बनाया भी करें और उसके ऊपर मुकम्मल अमल भी किया करें। अगर आप इस टारगेट के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल करते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप इंशाल्लाह $100 को $1000 तक लाजमी लेके जाएंगे। बस ये है कि आपने टारगेट के ऊपर अमल करना है। लॉस होता है कोई बात नहीं है, आपने लॉस का टारगेट एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करनी है। ठीक हो गया, और इंशाल्लाह टारगेट बनाकर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर प्रॉफिटेबल होंगे और विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट भी यूज होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यह हमारा जो आज का प्लान है कि $40 प्रॉफिट का टारगेट है और $26 लॉस का टारगेट है। जो भी हिट होता है हमने मार्केट को लीव कर देना है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप मार्केट कोई भी ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट रीड करना बहुत जरूरी है। अगर आप चार्ट आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर आपके साथ होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप अगर आप आपकी ट्रेड लेंगे ना तो डेफिनेटली आप लॉस कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से मार्केट क्या है, यहाँ से मार्केट लो आई है। अब यहाँ पे एक हाई मार्कर मार्केट फिर दोबारा लो आ रही है। अब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके नीचे जाएगी मार्केट, यानी एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कभी भी क्या है कि बाय के लिए नहीं जा सकते जब हमें जो पता है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, सेलर एक्टिव है, तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है बाय के लिए जाने की। अब इसी तरह अगर आप होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, तो आप यहाँ पे उल्टी सीधी ट्रेड लेकर अपने आप को लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई मार्केट में ओपन करते हैं वहाँ पे आपको पहले चार्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप चार्ट रीड कर लेंगे फिर आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजी ढूंढना शुरू हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ पे अपने ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अब हमें यहाँ पे चार्ट तो आइडेंटिफाई हो गया, अब हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे। एंट्री हमने परफेक्ट लेनी है जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक हो गया, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन आपने जिसके ऊपर की है सिर्फ आपने उसके ऊपर लाइव ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपने डेमो प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक हो गया, कोई भी आपको बताता प्रॉफिट भाई बताता या कोई और बंदा बताता आपको कि फलां स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेड लें तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो इस तरह नहीं होना। आप उसके ऊपर पहले डेमो प्रैक्टिस करें, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो फिर आप लाइव ट्रेड कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ।
ठीक हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन फिर आ रही है, यानी एक डाउन ट्रेंड है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे वो यहाँ पे एसएनआर के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे बाय के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे ये रेड ही बनेगी, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बाय के लिए जाना बहुत खतरनाक है। एक डाउन ट्रेंड जो है, तो फिर आप डाउन के ट्रेंड के साथ आप क्यों जा रहे हैं, उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं, आप बाय के लिए क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे, क्योंकि एसएनआर का ब्रेकआउट हुआ तो रिस्पेक्ट देने के लिए मार्केट यहाँ पे ग्रीन बना सकती है, लेकिन हमें क्या जरूरत है यहाँ पे एक रिवर्सल के लेने की। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या डाउन ट्रेंड में आ रही है, यहाँ पे देखिए इसने एक लो मारा, अब मार्केट ने यहाँ पे हाई मारा, अब यहाँ पे एक लो मार रही है, तो हमें क्या जरूरत है यहाँ पे बाय के लिए जाने की। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे जब हम प्रॉपर अच्छी एक स्ट्रेटेजी मिलेगी, फिर उसके ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे। तो आई होप आपको इस चार्ट की समझ थोड़ी आ गई होगी, चार्ट है कौन सा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारी क्या है कि एक मार्केट एक रेंज में चल रही थी, ये देखिए यहाँ पे एक रेंज में मार्केट थी, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये दो कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर मार्केट आई, अब यहाँ पे ऊपर हाई गई है, यानी यहाँ से हाई गई, अब यहाँ पे लो लगातार आ रही है, यानी सेलर बिल्कुल प्रेशर के साथ नीचे आ रही है, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेलर का जो प्रेशर है वो भी खत्म हो रहा है इस कैंडल के ऊपर। तो हम यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लेंगे, हम प्रॉपरली एक एनालिसिस के हिसाब से ही हम ट्रेड लेंगे। तो बच्चा हम यहाँ पे चार्ट को रीड करते हैं। तो बच्चा अब हम यहाँ पे अभी चार्ट को रीड कर लिया कि यहाँ पे वैसे डाउन ट्रेंड है, और पहले रेंजिंग मार्केट थी, फिर अब यहाँ से ब्रेकआउट होकर यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। अब हमें यहाँ पे कोई ट्रेड मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, अगर नहीं मिलती तो हम चार्ट को चेंज कर लेंगे। बहुत सारे हमारे पास चार्ट है, तो हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको चार्ट एनालिसिस करके बता दिया मैंने। अब हम चलते हैं कोई और चार्ट के ऊपर, ये तो हमने सिर्फ आपको चार्ट एनालिसिस करके दिखाया है। अब ये देखें, यहाँ पे देखें ये एसएनआर का ब्रेकआउट हो चुका है या नहीं हो चुका। यहाँ पे देखें ये बिग कैंडल के साथ एसएनआर का ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे आगे दो छोटी बन गई हैं, अब यहाँ पे बिग बन रही है। अगर ये बिग बनती है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम उसके साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की। मैंने तो की हुई है, मैं अगर यहाँ पे लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इतना रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड है और इतना प्रेशर मार्केट लेकर आ रही है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बाय के लिए जाने की। हम प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से ही हम ट्रेड लेंगे, और एक अच्छी परफेक्ट एंट्री लेंगे, ऐसे दरमियान में नहीं लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये भी क्या है, आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, आपको समझ आ रही है डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद अब यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्रेशर मार्केट सेलर दिखाए, यहाँ पे सेलर का प्रेशर दिखाए, और उसके बाद मार्केट फिर डाउन आ जाए, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। हम यहाँ पे आपको सिर्फ चार्ट एनालिसिस करके दिखा रहे हैं, तो ये चार्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें आपके जहन में बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जिनकी ये समझ में चार्ट आएगा ही नहीं, ठीक हो गया। क्यों नहीं आएगा, उनको पता नहीं कि ये क्या है, वो उनको बस सीधे सीधे चार्ट आते हैं, उनको ये चार्ट उनको आता ही नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये लग गई एक लाइन। यहाँ पे देखिए ये भी रिस्पेक्ट, ये भी रिस्पेक्ट, ये भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हुई है, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुई है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हुई है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हुई। कितनी रिस्पेक्ट आ गई हैं, तकरीबन 3-4 रिस्पेक्ट आ गई हैं। तो ये कितना पावरफुल हमारा एसएनआर है, समझ आ गया आपको। इस तरह आप क्या किया करें, चार्ट आइडेंटिफाई किया करें। अब यहाँ पे एक चार्ट लग गया, अब यहाँ पे आते हैं, पहला तो ये हम पकड़ते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको लाइन को ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी इसके दरमियान एसएनआर आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये एक रिस्पेक्ट आ रही है यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें क्या है कि यहाँ पे भी रिस्पेक्ट आई है, रिस्पेक्ट क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये हमारा स्पिनिंग बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद बिग कैंडल बनाई, बिग कैंडल बनाने के बाद रिवर्सल आया, रिस्पेक्ट दिया ना मार्केट ने, तो रिस्पेक्ट आई है। यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट किया है, मार्केट रिस्पेक्ट दी है, यानी मार्केट इस एसएनआर के ऊपर भी रिस्पेक्ट दे रही है। अब यहाँ पे देखें ये बिग कैंडल बनी है, यहाँ पे देखें ये भी क्या है कि हमें रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे देखें ये बिग कैंडल क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिवर्सल आया, यानी मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे देखें इस कैंडल ने भी क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिस्पेक्ट आई है। उसके बाद यहाँ पे देखें इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, रिस्पेक्ट आई है। रिस्पेक्ट आ रही है तो ये बहुत कमाल का हमारा एसएनआर है, इसको कहते हैं पावरफुल एसएनआर। अब यहाँ पे देखें ये भी मार्केट ने क्या किया कि रिस्पेक्ट दी है, ठीक हो गया, रिस्पेक्ट दी है, लेकिन ये डोजी बनी है, डोजी बनी है क्योंकि यहाँ पे देखिए बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मार्केट ने लॉस करवाने के लिए यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक डोजी बनाई है, अदरवाइज यहाँ पे एक बन्नी रेड की चाहिए थी, क्योंकि ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है।
तो एक अच्छा नॉर्मल है, इतनी बिग कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल परफेक्ट बनने की। यहाँ पे मार्केट देखिए नीचे तक आई भी थी, लेकिन क्या है कि वो मार्केट क्योंकि ट्रैप करती है तो इसलिए उसने यहाँ पे डोजी बनाकर लोगों का लॉस करवा दिया या रिफंड करवा दिया। तो आई होप आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया होगा। अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे तक गई। अब यहाँ पे क्या कि ये साइड में मार्केट आ गई थी, ये एक साइड में मार्केट है, इसमें हमने ट्रेड लेनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पे भी मार्केट चल रही है फिलहाल। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे डोजी बन रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो बाकी हमें चार तो आइडेंटिफाई हो गए ना, इतनी तो हमें समझ आ गई कि ना। अब यहाँ पे चार आइडेंटिफाई हो गए, यानी ये हमारा एक छोटा सा क्या है बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल यहाँ पे हमारा ऐसे दो लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो कैंडल बन रही है इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये SNR को टच करना है, वो चाहे विक के साथ करे वो चाहे बॉडी के साथ करे। अब यहाँ पे अगर ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ पे डेफिनेटली बाय के लिए बन सकती है। अगर यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न वाकई ही बनता है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रेड है वो बाय के लिए जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे बाय के लिए ट्रेड यहाँ पे पुट मैं कर भी रहा हूँ अगर ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है। ठीक हो गया। अब यहाँ ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं बना, मैंने ट्रेड नहीं ली। देखिए आपके सामने है मार्केट ने लास्ट के अंदर क्या किया कि डोजी बना दी, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती ही नहीं थी। अगर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता तो फिर डेफिनेटली हमारी ट्रेड विन हो जानी थी। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए मार्केट ये एक SNR था। ठीक हो गया, ये एक SNR था और SNR के ऊपर क्या किया मार्केट ने, इसको ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे दो लगातार किया रेड बनी है। रेड बनने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना जो कि नीचे से प्रेशर लेकर गया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे बाय की ट्रेड पुट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती थी और हम अपने आप को प्रॉफिटेबल भी कर सकते थे। लेकिन वो अब हुआ क्या कि यहाँ पे भी क्या मार्केट नीचे से प्रेशर लेकर आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं बना और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं ली। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है ना कि जो हमने SNR ड्रा किया हुआ था, तो वहाँ पे देखिए मार्केट ने उसको टच भी कर लिया। ये मैं आपको कह रहा था कि मार्केट विक के साथ भी उसको टच कर सकती है, आप बॉडी के साथ भी कर सकती है, लेकिन टच लाजमी करेगी। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक रेड की बनी, क्योंकि जब मार्केट ने क्या किया उसको रिस्पेक्ट दे के आ गई है, यानी उसका जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि उसकी लास्ट एफर्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट की आई थी, तो यहाँ पे एक एंट्री भी हमारी बन सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट एंट्री आपको दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। ठीक हो गया। आप यहाँ पे देखिए सेलर की ट्रेड बन सकती थी, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो यहाँ पे देखेंगे सेलर की ट्रेड हमारी बन रही है। तो अब यहाँ पे एक और हमें एक चार्ट एनालिसिस करने को मिल रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें अब एक बार जो मार्केट ने रिस्पेक्ट देनी थी वो यहाँ पे दे ली है। ठीक हो गया। इस SNR को जो मार्केट ने रिस्पेक्ट देनी थी वो यहाँ पे दे ली है, ये दो कैंडल ने रिस्पेक्ट दी है। अगर यहाँ पे अब ब्रेक और नीचे से होता है तो फिर डेफिनेटली हमारी जो ट्रेड होगी वो डाउन के लिए ही होगी। नीचे से ब्रेकआउट होता है, अगर नीचे से ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है फिर हम ट्रेड लेंगे। देखिए रेड बन गया है, तो ये चीज़ होती है, ये एक रेड बनती है इस तरह की। क्यों बनी है? क्योंकि इसके अंदर लास्ट एफर्ट सेलर की थी और ये ऊपर से जो अपना उसका टारगेट था वो अचीव करके आ चुकी थी। अब यहाँ पे भी एक हमें बहुत कमाल का पैटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड भी लूँगा अगर यहाँ पे ये बिग ग्रीन बनती है, बिग ग्रीन। ठीक हो गया। ये आपको मैं चीज़ें जो बताता हूँ ना, ये मैं आपको नॉर्मली बताता रहता हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार आप एक ही चीज़ एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। यार पहले आप जो चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है उसके ऊपर तो एक्सपर्ट बने, फिर आगे आप सोचिएगा कि आगे क्या करना है। जब आपको एक चीज़ की समझ है ही नहीं, फिर आपको और चीज़ें बताएंगे तो वो आपकी सर से ऊपर गुजर जाएंगी। पहले इन चीज़ों को सीखें, उसके बाद फिर आपको आगे चार्ट एनालिसिस प्रेशर सिखाएंगे और चीज़ें सिखाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको प्रेशर ही सिखाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बिग ग्रीन बन रही है ना, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है हमारी यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड बनने की। बिग नहीं बनी, हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अब यहाँ पे देखें अगर बिग बनती तो यहाँ पे आपको पता है ये हमारा एक प्रीवियस SNR भी था, यहाँ पे एक जो हमने SNR ड्रा किया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आया था तकरीबन, तो इसको मार्केट ने यहाँ पे टच भी किया था। टच करने के बाद क्या कहा मार्केट, इसको बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रही थी। अगर नॉर्मल कैंडल के साथ करे तो फिर हम समझ में आती है कि यहाँ पे वाकई ब्रेकआउट हुआ है नॉर्मल कैंडल के साथ। अगर बिग होता तो फिर हम यहाँ पे सेल के लिए जा सकते थे। तो अभी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को चेंज करना चाह रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ट्रेंड तब ही चेंज होगा जब ये जो हाई है ये ब्रेकआउट होगा, तब ही चेंज होगा। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। जी अब इस चार्ट के ऊपर आ गए हैं। अब सबसे पहले तो इस चार्ट को रीड करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए जो ओवरऑल हमारा बहुत ही कमाल का एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जब भी बिग हमारी बन रही है ना ग्रीन, उसके बाद एक रिवर्सल मिल रहा है। जब भी ग्रीन बन रही है एक रिवर्सल मिल रहा है। देखिए ये भी ग्रीन रिवर्सल,
ग्रीन रिवर्सल। अब यहाँ पे ग्रीन तो रिवर्सल के लिए हम जा सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत कमाल की परफेक्ट एंट्री भी मिल चुकी है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड भी पुट कर रहा हूँ। ये देखिए गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डाउन के लिए ही जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि चार्ट जो ना वो पहले तो आप ये देखेंगे ओवरऑल क्या है कि डाउन ट्रेंड है। एक तो ये कन्फर्मेशन है सेलर के लिए। दूसरी कन्फर्मेशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब भी बिग ग्रीन बन रही है, जब भी ग्रीन बन रही है बिग, ये देखेंगे बिग ग्रीन बनी है, रिवर्सल आया। यहाँ पे ये भी देखें रिवर्सल आया, यहाँ पे ये देखें ये भी रिवर्सल आया। अब यहाँ पे क्या कि ये भी बिग बनी है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड पुट की है। तो बकिया रिजल्ट का वेट करती हैं, और आई होप मेरे एक ओपिनियन यहाँ पे एक सेलर की ट्रेड बननी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये होता है कि चार्ट को रीड करना। अब मैंने आपको चार्ट पहले क्या रहेगा रीड किया, डाउन ट्रेंड है। दूसरी ये यहाँ पे देखा मैंने यकदम देखा कि यहाँ पे बिग ग्रीन के बाद रिवर्सल आ रहा है, बिग ग्रीन के बाद रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक बिग ग्रीन के बाद एक डाउन के लिए ट्रेड पुट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम प्रॉफिट होने के करीब करीब है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे प्रॉफिट भी शो हो रहा है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो ये होती है एक परफेक्ट एंट्री। तो मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप जितना हो सके यार परफेक्ट एंट्री ढूंढा करें, फजूल हर कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना छोड़ दें। ठीक हो गया। वो आप तब करेंगे जब आप एक वाकई ही प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। अदरवाइज आपने सिर्फ परफेक्ट एंट्री के ऊपर ही ट्रेड लेनी है, जो आपको क्या है कि पूरी पॉसिबिलिटी लगे कि यहाँ पे एक ये बनेगी ही बनेगी। अब मैंने आपको यहाँ पे किस एनालिसिस के हिसाब से मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या देखी, दो चीज़ें देखी हैं, एक डाउन ट्रेंड, दूसरा बिग कैंडल के बाद रिवर्सल। दो चीज़ें देखकर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, क्योंकि मैंने पहले भी इन चीज़ों के ऊपर ट्रेड ली हुई है, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट कर लिया। अगर आपने भी ये जो मैंने एनालिसिस की है इसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर आपको रिजल्ट खुद नजर आया होगा, तो फिर आप उसके ऊपर ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर आपने प्रैक्टिस की हुई है आपकी सिर्फ वही स्ट्रेटजी है, और कोई आपकी स्ट्रेटजी नहीं है। प्रॉफिट भाई जो मर्जी आपको बताता रहे, वो स्ट्रेटजी नहीं है जो प्रॉफिट भाई बता रहा है। स्ट्रेटजी आपकी वही है जो क्या है कि आपने खुद प्रैक्टिस करके निकाली है। ठीक हो गया। तो ये अपने ज़हन में बिठा लें कि आपकी स्ट्रेटजी वही है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। तो हमारा कितना प्रॉफिट हो चुका है, 141 हो चुका है। हमारा टारगेट क्या है कि हमने $40 प्रॉफिट करना है। तो यानी अभी हमारा क्या है कि 30 से $11 प्रॉफिट हो चुका है। तो अब हमारा आगे क्या है कि हमारा 170 जैसे ही होगा हमने मार्केट को लीव कर देना है। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हमने नहीं करनी, ये मेरी बात आप लिख लें। चाहे हमारा लॉस भी यहाँ पे हो जाता है, जहाँ से भी हो जाता है, तो हमने मार्केट को लीव कर देना है। ये नहीं कि हमारा प्रॉफिट होने के बाद लॉस हो गया तो हम उसको रिकवर कर लेते हैं। हर गिद इस तरह नहीं करना। अगर ये करेंगे तो आप अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमें देखिए, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और ये बहुत कमाल की मार्केट है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि एक और यहाँ पे ट्रेड मैं पुट करूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, या इसको ड्रा कर लेंगे तो बैलेंस गुड है, ये भी अच्छा है। बकिया यहाँ पे ये इनकी रिस्पेक्ट नहीं आ रही, इनकी ये जो रिस्पेक्ट नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे इनकी भी आ गई है, यहाँ पे इनकी भी आ गई है, यहाँ पे इसकी भी आ गई है। ठीक हो गया। तो ये एक हमें थोड़ा अच्छा मिला है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है आपने वहाँ पे ऐसा ना ड्रा करना होता है। यहाँ पे देखें इसकी भी ऐसा की रिस्पेक्ट आई हुई है, और यहाँ पे इसकी भी ऐसा की रिस्पेक्ट आई हुई है, यानी एक अच्छा यानी मिल रहा है। ये हमारी डाउन की ट्रेड बहुत कमाल की बन रही है, हम यहाँ पे ट्रेड ले भी सकते थे। ठीक हो गया। लेकिन क्या है कि अभी हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे चार्ट समझा रहा था। अब ये आपके जहन में बैठ के कि यहाँ पे डाउन की ट्रेड बननी चाहिए थी। अगर यहाँ पे आप मिसाल लें कि डाउन की ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पे बाय की बन जाती है, तो ये हमारी हो जाएगी MTG स्ट्रेटजी। यानी पहले भी एक डाउन बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी, तो हमारी परफेक्ट एंट्री होने के लिए यहाँ पे एक MTG स्ट्रेटजी हमारी ये विन हो जाएगी। अगर यहाँ पे ग्रीन बनेगी तो ये क्यों बनेगी, उसकी रीज़न यह है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे 200 का लॉस करवाने के लिए यहाँ पे मार्केट कभी कभार ट्रैप कर देती है इंसानों को। अब अगर ये ग्रीन बनती ना, तो मैंने आपको कहा था ग्रीन बनती तो फिर हमने रेड के लिए जाना था, वो हमारी MTG स्ट्रेटजी होनी थी। ठीक हो गया। वैसे भी हमारी यहाँ पे ट्रेड सेलर के लिए विन हो चुकी है, तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने MTG स्ट्रेटजी आपको बताई है कि जब बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न या हैमर जो भी पैटर्न आपको मिलता है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर भी आप ट्रेड ले रहे हैं, उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने ट्रेड नहीं ली, अगर वो लॉस हो गई है तो फिर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आप डेफिनेटली जा सकते हैं। वो आपकी MTG स्ट्रेटजी होगी और वो बहुत कमाल की विन होती है। उसकी एक्यूरेसी मैं कहता हूँ प्रीवियस ट्रेड से भी ज़्यादा होती है।
अब यहाँ पे देखें ये कितना कमाल का खूबसूरत यहाँ पे बायर का प्रेशर नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बायर का प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। जब परफेक्ट आएगा फिर हम यहाँ पे बायर के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे ये नॉर्मल कलर बन रही है, देखिए ये देखिए नॉर्मल कलर बन रही है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिग बनी, स्मॉल बनी, उसके बाद क्या है यहाँ पे एक हमारा हैमर बन गया, हैमर बन गया है, लेकिन हैमर अभी ये परफेक्ट नहीं है मेरे ओपिनियन, ठीक हो गया। ये हैमर परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ट्रेड कभी भी नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे ट्रेड लें, ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे देखें ये दो हमारी रिस्पेक्ट यहाँ पे हो चुकी हैं, ये दो रिस्पेक्ट हो चुकी है। मार्केट ने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट करके एक रिट्रेस भी हो सकता है, ठीक है, रिट्रेस भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बाय के लिए नहीं कहा। अब अगर ये जो हमारी रेड बन रही है, अगर ये हमारी प्रीवियस ग्रीन को इनगल्फ कर लेती है तो डेफिनेटली हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो सेलर के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर का जो कंट्रोल है वो पूरा यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर ये हमारी प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है तो नेक्स्ट जो ट्रेड है वो हमारी यहाँ पे सेलर की ही होगी। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, मार्केट ने ये यहाँ पे उनका लॉस करवाया जिन्होंने हैमर के ऊपर ट्रेड ली थी। अब देखिए यहाँ पे हैमर के ऊपर ट्रेड जिन्होंने ली होगी उनका भी यहाँ पे लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत ट्रैप किया, बहुत ही ज़्यादा ट्रैप किया। लास्ट एफर्ट के अंदर लास्ट 2 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर मार्केट ने बहुत सारा लॉस करवाया लोगों का, ठीक हो गया। यहाँ पे ऐसे बंदों का भी लॉस हुआ होगा जिन्होंने यहाँ पे परफेक्ट एंट्री ली होगी हैमर के ऊपर, उनका भी लॉस हुआ होगा। हमें तो यहाँ पे सेलर का प्रेशर चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमें सेलर का प्रेशर जहाँ पे भी नजर आए तो हम वहाँ पे सेलर के लिए जा सकते थे। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये जो हैमर बना था, अगर इसको इनगल्फ कर लेते, प्रीवियस ग्रीन कलर को ये रेड कलर बनाकर इनगल्फ कर लेते तो प्रेशर सेलर का आ जाना था, तो फिर हम यहाँ पे सेलर के लिए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं उसने रेड बनाया, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने ट्रेड भी नहीं ली। अभी क्या मार्केट फिर ऊपर हाई तक चली गई है, यानी हाई तक मार्केट चली गई है। अब यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें एक सेलर के लिए शॉर्ट मिल जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें एक शॉर्ट मिल सकता है सेलर के लिए इस कैंडल के बाद, अगर ये बिग बनती है, क्योंकि ऊपर से क्या है कि हमारा एक SNR भी आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये एक बिग कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होता है और डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट SNR का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न हमें 2 कन्फर्मेशन के साथ मिल रहा है, एक बिग कैंडल के साथ SNR का ब्रेकआउट, दूसरा ऊपर से डाउन ट्रेंड। तो इसलिए हम सेलर के लिए बहुत परफेक्ट अंदाज में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ये बिग बनती है तो अगर ये नीचे आ जाती है फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, जैसा कि ये आ रही है फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये ऊपर चली जाती है फिर हम यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखा, ये होती है ये कमाल की परफेक्ट एंट्री, मैं कहता हूँ परफेक्ट एंट्री, इससे बेहतर कोई और एंट्री हो ही नहीं सकती। तो इंशाल्लाह ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रेशर जो मार्केट का जो है ना, यहाँ से ये जो नज़र आ रहा है यहाँ से जो मार्केट का प्रेशर नज़र आ रहा है बाहर का, वो यहाँ पे दिखाएगी इस कैंडल के, चाहे वो ऊपर जाए चले भी जाए, लेकिन वो लास्ट में नीचे ही आएगी, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारा क्या था, बिग कैंडल के साथ हमारा SNR का ब्रेकआउट हुआ और ऊपर से डाउन ट्रेंड भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा ये जो ना सेलर का ट्रेड यहाँ पे बनता था। तो इंशाल्लाह ये हमारा ट्रेड विन ही होगा, यहाँ पे लॉस होने के बहुत कम चांसेस है, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे वेट करते हैं, अगर हमारा यहाँ पे ये देखिए ट्रेड लॉस हो रहा है, अगर ये ट्रेड लॉस हो भी जाता है तो परेशान नहीं होना, हमें एक और ऊपर SNR नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। उस SNR के बिहेव के ऊपर भी हम यहाँ पे एक MTG ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम यहाँ पे MTG लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। जी यहाँ पे मैंने एक MTG ले ली है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर से क्या कि मार्केट ने उसको टच करके मार्केट नीचे आई है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे देखें, ये जो हमारा रिस्पेक्ट था, यहाँ पे मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दिया है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी क्या है कि रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दे रही है। तो इसके दरमियान जो मार्केट आई थी ना, ये देखिए मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट इसको टच किया, यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऊपर से टच किया, वहाँ पे सेलर आए थे, यानी यहाँ पे भी सेलर आए थे, यहाँ पे भी सेलर आए थे। तो यहाँ पे क्या कि हमारा MTG इसलिए मैंने लिया है, ठीक
हो गया। वैसे हमारा परफेक्ट यही शॉर्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये शॉर्ट नहीं है, ये परफेक्ट है हमारा, क्योंकि ऊपर से SNR का ब्रेकआउट हुआ है एक बिग कैंडल के साथ और डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पे एक बहुत कमाल की हमारी एंट्री बनी है। लेकिन हमारा कभी कभार मार्केट लॉस करवा देती है, तो परेशान नहीं होना, लॉस एक ट्रेडर का हिस्सा है, ट्रेडर का लॉस हो जाता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको लॉस रिकवर करना आना चाहिए। आप यहाँ पे देखें लॉस रिकवर इस तरह होता है, कुछ लोग होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या है कि ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद ये कंफर्मेशन मिली है और यहाँ पे वो फिर बाय के लिए चले जाएंगे, तो यहाँ पे वो अपना लॉस कर लेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि MTG लेना कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं लेना। इस तरह आप MTG ले सकते हैं जब आपको दूसरी कंफर्मेशन में मिल जाए। पहले हमारी ट्रेड लेने की रीज़न क्या थी, डाउन ट्रेंड और बिग कैंडल के साथ SNR का ब्रेकआउट, ये कंफर्मेशन थी, लॉस हुई कोई बात नहीं है। उसके बाद जो लॉस हुई है ट्रेड, वो ऊपर प्रीवियस जो हमारी मार्केट थी वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही थी, सेलर वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो इसलिए एक तो हमारा पहले वाली स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, दूसरा वहाँ पे कंफर्मेशन तीसरी हमें मिल गई कि प्रीवियस जो SNR है, जो प्रीवियस हमारा जो नई मार्केट है वो भी रिस्पेक्ट दे रही है सेलर के लिए। इसलिए हमने 3 कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे हमने ट्रेड MTG ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। तो इस तरह आप भी अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं अगर क्या है कि आपको थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज है। अब यहाँ पे नॉलेज किस तरह है कि आपको पता है, पहले मार्केट को ओवरऑल रीड करें। ओवरऑल क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे देखें ये भी हमारी एक एंट्री बन सकती थी। ये देखें ये हमारी क्या है कि कैंडल बनी है, उसके बाद ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और यहाँ पे ये भी एंट्री बन सकती थी। लेकिन क्या है कि हमने यहाँ पे क्या है विन कर लिया है और ये MTG विन किया है, तो यहाँ पे हम फिर दोबारा रिस्क नहीं ले सकते थे इस कैंडल के ऊपर, इसलिए यहाँ पे हमने अवॉइड किया। बाकी आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट में बनती है। आप यहाँ पे देखें जब भी कोई कहीं भी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, वहाँ पे मार्केट का प्रेशर तो आ रहा है ना सेलर का, वो वहाँ पे हमें ट्रेड विन तो हो रही है ना, स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वहाँ पे, यानी जो स्ट्रेटजी हमारी वो वहाँ पे फिल हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि अभी हमारा $17 प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा टारगेट क्या है $40 प्रॉफिट करना। तो जैसे ही हमारा $40 प्रॉफिट हो जाता है हमने मार्केट को लीव कर देना, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हमने नहीं करनी। अब यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक हो गया। तो बाकी हम कोई चार्ट और देख लेते हैं, लाजमी ये नहीं कि हमने इस चार्ट के ऊपर ही ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल करना है, हम और भी देख लेते हैं। जी ये भी मार्केट आ गई है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट क्या है, हाई मार रही है, लो मार रही है, हाई मार रही है, लो मार रही है, ये हाई है, ये भी हाई है, ये लो है, ये लो है, ठीक हो गया। तो ये एक हम इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को टच करते हैं ना तो ये बन रहा है, उसके बाद इन दोनों को टच करते हैं ना ये बन रहा है, ये बन गया हमारा, ठीक हो गया। अब इस रेंज के अंदर मार्केट चल रही है। अब मार्केट ने ये जो हमारी रेड बनी है इसने क्या किया, विक के साथ यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, लेकिन अभी यहाँ पे बॉडी भी जा सकती है नीचे, ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट का एनालिसिस नहीं होगा तो आप उल्टी ट्रेडें लेना स्टार्ट कर देंगे और आप अपने आप को लॉस करवाना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम SNR थोड़ा सा गलत लगा बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा SNR ठीक कर लूँ। पहले तो इसकी ये चीज़ पकड़ें, ये ना ये चीज़ पकड़ें, ये पकड़ लिया, उसके बाद यहाँ पे आए, अब यहाँ पे लगाएं, यानी पहले की भी ये लो प्राइस पकड़ें और इसकी भी लो प्राइस पकड़ें, दोनों को लो प्राइस के साथ यहाँ पे मैच करेंगे तो ये बहुत कमाल का हमारा SNR के ऊपर मार्केट आ चुकी है, ठीक हो गया। SNR के ऊपर मार्केट आ चुकी है। अब यहाँ पे देखना है कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी मिलती है। हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलर ही आएंगे या यहाँ पे बायर भी आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर से डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे सेलर आने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखें ये क्या, ये भी हमारा SNR आया था ना, ये भी SNR आया था, लेकिन यहाँ पे क्या मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है, यानी कि नहीं दी, रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ने रिवर्सल आया। अब यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक मार्केट क्या है कि रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे आ सकती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने 2 ड्रॉ किए हैं ना, ये 2 ड्रॉ किए हैं, तो मार्केट क्या यहाँ तक आई है, पहले देखें यहाँ तक गई है, उसके बाद यहाँ तक आई है, उसके बाद यहाँ तक गई है, यहाँ तक आई है। अब यहाँ पे मार्केट क्या है, अगर हम यहाँ पे बाहर नजर आते हैं तो फिर मार्केट का टारगेट क्या होगा, यहाँ तक जाने का होगा,
ठीक हो गया। यानी इस तरह ये एक हमारी एक रेंजिंग मार्केट जो बन रही है, तो ये एक बनना चाह रही है। अब देखिए ये एक बायर का प्रेशर है, बहुत ही परफेक्ट है। अगर यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है तो डेफिनेटली हमारी यहाँ पे बायर की ट्रेड हो जाएगी डेफिनेटली, अगर ये बायर का वाकई ही प्रेशर नज़र आता है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो अभी हम यहाँ पे देखें ये होता है, ये देखिए बायर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्सिस्टली यहाँ पे सेलर ही आ रहे हैं, सेलर ही आए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड अभी नहीं अवॉइड करेंगे, अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन आप अपने ज़हन में ये बिठा के रखें, यहाँ पे ये जो हमारा SNR है, SNR का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें बायर नज़र आने की देर है बस, जब भी हमें बायर नज़र आ गई तो हम बायर के लिए जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें बायर की देर है कि जब भी हमें बायर नज़र आ गए तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। ठीक हो गया। अब ये तो एक परफेक्ट एंट्री मेरी तो बन रही है, मैं तो यहाँ पे ट्रेड लूँगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, इस चीज़ के ऊपर कि जब भी क्या है कोई SNR बनता है, SNR के ऊपर जब बिग कैंडल बनती है ना, तो वो एक रिवर्सल का हमें पैटर्न देती है। तो यहाँ पे एक बिग कैंडल बनी है सेलर की, तो ये दोबारा हैमर बन गया, यानी बायर का प्रेशर बहुत कमाल का है। तो यहाँ पे एक हमारी जो ट्रेड है वो बायर के लिए जाएगी, रेडी है, बिल्कुल रेडी है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ये मैंने बाय की ट्रेड पुट कर दी है। तो ये एक परफेक्ट, इसको परफेक्ट एंट्री कहते हैं। आप पता नहीं किन चीज़ों में लगे होते हैं तो आप अपना लॉस कर बैठते हैं। अगर आप इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप इनको समझ लेंगे ना तो आप इंशाल्लाह, लॉस होता है ये नहीं कि लॉस नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे, आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। ठीक हो गया। चार्ट रीड करना आपको आ जाए और इस तरह का जो प्रेशर है वो आपको समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह हमारा ट्रेड विन ही होगा, क्योंकि ये जो हमारा प्रीवियस हैमर था ना, उस हैमर का जो लो प्राइस था वो यहाँ तक था, यानी मार्केट यहाँ तक आई है। इससे मार्केट क्या किया, लास्ट 15 सेकंड के अंदर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ तक एक पावरफुल हैमर बनाया। ठीक हो गया। इसको कहते हैं एक पावरफुल हैमर। और ऊपर से आपको मैंने बताया भी था कि वे एक SNR के ऊपर मार्केट आई हुई है, ब्रेकआउट भी हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही हमें बायर नजर आए तो हम उसके साथ जा सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल भी कर लिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्या है कि $60 प्रॉफिट हो चुका है। तो एक ट्रेड हम लेंगे और हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा प्रॉफिट का। तो अगर यहाँ से लॉस हुआ तो फिर हम थोड़ा सा सब्र करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम यहाँ पे परफेक्ट एंट्री ही ढूंढें, कोई तुक्केबाजी वाली ट्रेड ना लें। तुक्केबाजी वाली लेंगे तो आप यहाँ पे ये जो आपको 160 है ना, अगर ये यहाँ पे 1,60,000 भी होगा ना तो आपका वो लॉस हो जाएगा जब आप तुक्केबाजी में लेंगे, क्योंकि तुक्केबाजी में कभी बंदा प्रॉफिट नहीं कर सकता। बंदा वही प्रॉफिट कर सकता है वो जो एक क्या है कि रीजनेबल ट्रेड लेता है और एक वाकई अथेंटिक चार्ट को रीड करके ट्रेड लेता है, वो बंदा प्रॉफिट कर सकता है। प्रॉफिट वो भी कर लेगा, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने के लिए कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल करे। इमोशनल कंट्रोल किस तरह होंगे कि आपका जो टारगेट होगा उसके ऊपर अमल करना है। देखिए मेरा प्रॉफिट हो जाता है, अगर मैं टारगेट के ऊपर अमल नहीं ना करूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। इसलिए टारगेट के ऊपर अमल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 3 शॉर्ट विन हो चुके हैं। एक हमारा विद MTG विन हुआ है और 2 हमारे विदाउट MTG विन हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्या ये वो है। अब यहाँ पे आप सिंपली चीज़ ये समझ लें, अब यहाँ पे SNR है और यहाँ पे देखें क्या मार्केट, अब यहाँ पे ऐसा ना रहा है और यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई और रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे हमारी एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बायर के लिए हो रही है, तो मैं यहाँ पे परफेक्ट एंट्री भी ले रहा हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ट्रेड ले लिया है। तो इंशाल्लाह आप रिजल्ट का वेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। तो आई होप आपको इसका रीज़न समझ आया होगा। ये देखें ये हमारा क्या था कि ये हमारा SNR था, ये देखें ये वाला SNR था और मार्केट क्या है SNR के ऊपर एक हैमर बनाया जहाँ पे हमने शॉर्ट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह विन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखें ये हमारा क्या है कि यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। और जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या हुआ कि यहाँ पे बायर का प्रेशर आ चुका था, मार्केट का टारगेट नस्ट किया है यहाँ पे आने का है, यहाँ तक आने का है।
मार्केट वहाँ तक जाने के लिए यहाँ पे हम एंट्री दरमियान में लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रॉफिट का टारगेट हमने हिट कर लिया, यानी आज हमने $130 से स्टार्ट किया था और 170 तक हम पहुंच गए, यानी $40 हमने प्रॉफिट करके मार्केट को लीव कर दिया। अब इससे ज़्यादा हम ट्रेडिंग करेंगे ये एक बेवकूफ़ाना ट्रेडिंग होगी, ये गैम्बलिंग हो जाएगी, ये सट्टेबाजी हो जाएगी, ये ट्रेडिंग नहीं होगी। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आप टारगेट बना रहे हैं उसके ऊपर मुकम्मल अमल भी किया करें। प्रॉफिट का टारगेट हिट हुआ है, मार्केट को लीव कर दिया, हमने मार्केट को लीव कर दिया। अब नेक्स्ट डे के ऊपर हम इंशाल्लाह दोबारा अपना इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिटेबल करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि चार्ट एनालिसिस किस तरह करना है, चार्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे मार्केट नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये आपको समझ आया होगा। और कहाँ पे हमने हैमर के ऊपर ट्रेड लेनी है, कहाँ पे कौन सा प्रेशर है, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है, और कहाँ पे बिग कैंडल ब्रेकआउट कर दिया वहाँ पे रिवर्स लेना है या नहीं लेना, ये आपको मैंने सब कुछ बताया है। अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देखी होगी तो ये आपके ये सारे डाउट क्लियर भी हो गए होंगे और आपको बहुत अच्छा प्रीमियम नॉलेज भी मिल गया होगा। आई होप आपने इसको कॉपी के ऊपर लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप इसको दोबारा देखें और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो लिख लें। आपको ये बाद में जब आप खुद ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस तरह का नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्रॉफिट बाई को। और अगर आपने सीरीज ज्वाइन करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको लाइव सीरीज में भी ऐड करवा दूंगा। वहां पे आपने क्या है कि अपना अकाउंट हमारे साथ रजिस्टर करना है और इंशाल्लाह आपकी जर्नी हमारे स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह आप हमारी सीरीज में ज्वाइन होकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं और अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।